भारत और स्लोवाकिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर एमओयू। प्रधानमंत्री ने स्लोवाक कंपनियों को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने का दिया आमंत्रण। नशा मुक्त झारखंड को लेकर राज्य में शुरू हुआ बड़ा अभियान। मुख्यमंत्री ने प्रचार वाहनों को किया रवाना। सीएम ने रांची में मेडटेक डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स कार्यक्रम किया लॉन्च। रांची में कल से 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेला। किसानों और कृषि उद्यमियों को मिलेगा बड़ा मंच। विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का कृषि प्रक्षेत्र के विकास पर फोकस। और राज्यसभा चुनाव को लेकर राजधानी में बढ़ी गहमागहमी। समीकरण और संख्या बल जुटाने के लिए बैठकों और मुलाकातों का दौर। 18 जून को होना है मतदान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। अपने स्लोवाकियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता और एमओयू के बाद श्री मोदी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि ये समझौते दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति देंगे और संबंधों को और सशक्त बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने स्लोवाक कंपनियों को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया। उन्होंने स्लोवाकिया के साथ रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। ये पहली सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च की गई थी। आज भारत में स्पेस सेक्टर अभूतपूर्व गति से नई ऊंचाइयां छू रहा है। मैं स्लोवाकिया की कंपनियों को इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी भी दोनों देशों के लिए मुख्य प्राथमिकता का क्षेत्र है। हमने इस क्षेत्र में दोनों देशों की इंडस्ट्रीज और एक्सपर्ट्स के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीब ही सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने श्री मोदी के 12 वर्षों के इस कठिन और विविध राजनीतिक परिदृश्य में नेतृत्व को राजनीतिक चमत्कार बताया और उनकी उपलब्धि की सराहना की। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्लोवाक सरकार संयुक्त राष्ट्र में सुधार का समर्थन करती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत जैसे देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। The Slovak Republic supports a reform of the United Nations, and we're strongly convinced that countries like India have to be, I will repeat this, they have to be the part of the Security Council of the United Nations as permanent member. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में राज्य कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
बैठक में वन्यजीवों के हमले से होने वाली क्षति के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला हुआ। अब जंगली जानवरों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। पहले यह राशि 4 लाख रुपए थी। मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतन और क्रेडिट सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत कर्मचारी 30 दिनों तक का अग्रिम वेतन ले सकेंगे। इसके लिए वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाएगा। झारखंड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति। इसमें मुआवजा राशि में परिवर्तन है। अलग अलग कैटेगरीज में मनुष्य की मृत्यु होने पर जो वर्तमान दर 4 लाख है उसे बढ़ा करके 10 लाख किया गया है, और मनुष्य के घायल होने पर, गंभीर रूप से घायल होने पर जो वर्तमान दर 1.5 लाख है उसे बढ़ा करके 2 लाख किया गया है, और हल्के रूप से घायल होने पर 25,000 को बढ़ा करके 35,000 किया गया है, और स्थायी रूप से अपंग होने पर जो 3,25,000 था वो 3,50,000 किया गया है। और झारखंड सरकार के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधाएं, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं के संबंध में, इसके तहत झारखंड सरकार के कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधाएं या अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एजेंसी से उनका चयन किया जाएगा, एम्पैनलमेंट किया जाएगा। झारखंड को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज से राज्य में बड़ा अभियान शुरू हुआ है जो 26 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक कार्यक्रम के दौरान जन जागरूकता प्रचार वाहनों को रवाना किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और डीजीपी तदाशा मिश्रा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये प्रचार वाहन मादक पदार्थों की रोकथाम और दुरुपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्टार्टअप की मदद से राज्य में बड़े बदलाव की पहल हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में मिडटेक डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बेहतर स्वास्थ्य सेवा पर बल दिया। श्री सोरेन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियों के समाधान के लिए शोध और नवाचार पर जोर देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मूल सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य सेवा को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नए रास्ते तलाश कर उन तक पहुंचने का प्रयास हमेशा सरकार करती है। और आज इस सभा में स्वास्थ्य की चुनौतियों को हम कैसे सरल बनाएं, इस पर आगे बढ़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने आज भी रांची लोकसभा क्षेत्र को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। श्री सेठ ने कांके विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक सुरेश बैठा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। रक्षा राज्य मंत्री ने ढांचागत संरचना विकास और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान संगठनात्मक और जन सरोकार से जुड़े
भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। पिछले महीने चले कार्यक्रमों की भी समीक्षा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी तथा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने बताया कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी द्वारा राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में किसान गोष्ठी का आयोजन होगा। योग दिवस को भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 21 तारीख को योगा दिवस है। अपने 12 साल के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें अपने किसान मोर्चा के द्वारा प्रत्येक जिले में एक ऑर्गेनिक खेती की संगोष्ठी है। 23 तारीख को अमर बलिदान दिवस है अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, और 25 तारीख को 25 जून को आपातकाल के ऊपर कार्यक्रम है। एक कुछ कार्यक्रम निर्धारित है और अगले एक महीने के लिए जो हमारे पूरे कार्यक्रम है उसकी कार्य योजना पे डिस्कशन चल रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रवास यहाँ रहा है और जिस प्रकार से हमारा प्रशिक्षण संपन्न हुआ है, एसआईआर की जो बातें हैं और जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं 12 सालों में, उसकी समीक्षाएं चल रही है। ये पूरी तरह से सांगठनिक बैठक है और सांगठनिक बैठक के धार देने के लिए कार्यक्रम चल रहा है, बैठकें चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के लिए यह गर्व की बात है कि वह मध्यम वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। पिछले दशक में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग की अवसरों तक आसान पहुंच सुनिश्चित बनाने, बेहतर बुनियादी ढांचे, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और अच्छी शिक्षा तथा बेहतर सार्वजनिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। ईज ऑफ लिविंग, इसका सबसे बड़ा लाभ तो मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को होना। विकास के लिए हमारी नीति एकदम साफ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दो, मध्यम वर्ग को सुविधा दो, मेट्रो कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पावर, सस्ता इंटरनेट, बेहतर सड़कें, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज देशवासियों को नए अवसर दे रहा है। 2013 में 2 लाख तक की आय टैक्स में मुक्ति थी। आज हमने 12 लाख तक टैक्स में मुक्ति कर दी। आयुष्मान योजना का लाभ देकर के, और उसका सबसे बड़ा लाभ मिडिल क्लास के बुजुर्गों को मिल रहा है। शहरी मिडिल क्लास की परेशानियां और चुनौतियों को भी दूर करने का हमारी सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किया। रेरा कानून ऐसा ही एक बड़ा कदम रहा है। इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की। पहली बार घर खरीदने वालों को लाखों रुपयों की मदद भी दी जा रही है। आज भारत के करीब 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी नेट के दायरे में आ चुके हैं। और आप जानते हैं 10 साल पहले क्या स्थिति थी? सिर्फ 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे, आज 94 करोड़ हैं। भारत के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। ये सभी साथी हम न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये न्यू मिडिल क्लास देश की सबसे एनर्जेटिक, सबसे एस्पिरेशनल क्लास है। केंद्र सरकार के विकासोन्मुख कार्यों का लाभ समाज के हर वर्ग को मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। राजधानी की कई महिलाओं की जिंदगी में इस योजना से सुखद बदलाव आया है।
एक समय था जब रांची के सुकुरहुटू गांव की महिलाओं का ज्यादातर समय रसोई के लिए लकड़ी के जुगाड़ और दोनों समय का भोजन बनाने में बीतता था। गांव की लक्ष्मी बताती हैं कि उन्हें जलावन की लकड़ियों के इंतजाम में दूर जंगल की ओर जाना पड़ता था। लक्ष्मी कहती हैं कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आने के बाद उनकी जिंदगी काफी बदल गई है। थे उससे वो सबको बीमारी भी हो जाती थी, और जैसे बरसात का दिन हुआ तो लकड़ी को बाहर जाके रखते थे तो उसमें पानी से भीग भी जाता था और वो जलता नहीं था। और अब जब गैस सिलेंडर आ गया है तो उसमें गैस से खाना बनाने से घर में कुछ परेशानी नहीं होती है और किसी को ज़्यादा बीमार या खाना बनाने में टाइम का भी बचत हो जाता है। केंद्र सरकार का आभार जताते हुए गांव की फुलको कहती हैं कि उज्ज्वला की रसोई गैस हो जाने से अब खाना झटपट बन जाता है और अब घर वालों को समय पर गरम गरम खाना परोस पाती हैं। डेगची बर्तन कलिया होता था, अब वो सब नहीं होता है। अब गैस अथी हो गया है तो समय से खाना भी बनता है, समय से सब काम भी होता है और गरम गरम खाना भी मिलता है खाने के लिए। इसी गांव की एक अन्य लाभुक महिला बसंती कहती हैं कि रसोई गैस पर खाना जल्दी बन जाता है जिससे समय की काफी बचत हो जाती है और अब वो कई दूसरे काम भी कर पाती हैं। था सामने में नहीं मिलता था और गैस का सुविधा अब हो गया है तो सरकार दिया गैस तो उसी से खाना बनाते हैं, टाइम का भी बचत होता है, जल्दी हो जाता है खाना। रसोई की कालिख देश की महिलाओं के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उस अभिशाप से महिलाओं की आजादी का प्रतीक है। रांची में कल से 3 दिवसीय झारखंड कृषि व्यापार मेला का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। कृषि प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्रयास किया है। इस सिलसिले में रांची के मोराबादी मैदान में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से 16 से 18 जून तक झारखंड कृषि व्यापार मेला का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तैयारियों का जायजा लिया और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेले का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजधानी रांची में गहमागहमी तेज है। 18 जून के मतदान से पहले एनडीए और इंडी गठबंधन बेहतर रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। इस सिलसिले में बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस ने जहां कल बैठक बुलाई है, वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन की बैठक भी प्रस्तावित है। एनडीए में भी विमर्श का दौर जारी है। इधर समीकरण और संख्या बल पर बयानबाजी तेज है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने रांची में कहा कि जब इंडी गठबंधन के पास संख्या बल है तब उन्हें विपक्ष पर आरोप लगाने की क्या जरूरत है। राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने आकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि हमारे पास संख्या बल है, आप यदि हमें समर्थन देंगे तो मैं झुकूंगा। कांग्रेस के और इस गठबंधन के विरोध में हम लोगों ने लड़ना स्वीकार किया है और हम लोगों ने इसीलिए एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है। चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अगर यदि आप समझते हैं कि गठबंधन आपके साथ है तो चिंता को क्या बात है, मैं तो ये समझ ही नहीं पाता। सरकार उनकी है, विधायक उनका है, गठबंधन उनका है, तो इस तरह के चिंता दिखाने का, बताने का क्या पर्पस है। ये साफ दिखलाता है चिंता उनकी कि उनके अंदर खटराग है, उनके अंदर एका नहीं है, उनके अंदर जो है वर्ड और एक्शन साथ नहीं है। उनके जो भी कार्य है, जो कहते हैं उसके ठीक विपरीत जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड स्थित सीएम आवास में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू और अन्य नेताओं ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि इस मुलाकात के क्रम में आगामी राज्यसभा चुनाव सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सीएम से मुलाकात करने वालों में सांसद सैयद नसीर हुसैन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव और राज्यसभा चुनाव के पर्यवेक्षक अजय शर्मा भी शामिल थे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में बताया कि समारोह का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वस्थ जीवन के लिए योग मुख्य विषय होगा। श्री जाधव ने बताया कि हुगली नदी पर 500 नावों पर विशेष योग देश दुनिया में योग दिवस के लिए अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। यह विश्व के अच्छे स्वास्थ्य का स्वरूप ले चुका है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कहा कि योग एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और यह स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इस साल के आयोजन पर जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ ही हुगली नदी पर 500 नावों पर एक साथ योग अभ्यास का भी विशेष कार्यक्रम रखा गया है। योग आज एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के समन्वय से विश्व भर में भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों द्वारा लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग आज भारत की सांस्कृतिक विरासत से आगे बढ़कर संपूर्ण विश्व के साझा स्वास्थ्य आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 17 और 18 जून को दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में मेजबान भारत के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें भाग लेगी। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन 17 जून को होगा, जबकि समापन 18 जून की शाम में होगा। इस प्रतियोगिता में लगभग 150 खिलाड़ी और टीम के सदस्य हिस्सा लेंगे। फेडरेशन ने ये दायित्व तो फिर पुनः झारखंड को दी। ये दूसरा साउथ एशिया चैंपियनशिप झारखंड में कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये टूर्नामेंट खेलगांव में आयोजित की जाएगी। हरिवंश टाना भगत और जो अलग अलग कंट्री से, दूसरे देशों से जो हमारे खिलाड़ी 5 देशों के आ रहे हैं, 4 देशों का, एक तो अपना भारत का ही टीम है, उन लोगों का रहने का, उन लोगों का ट्रांसपोर्टिंग का और जितनी व्यवस्था होती है उन सारे चीज को करने का प्रयास झारखंड थ्रोबॉल एसोसिएशन कर रही है। यात्री सुविधा दिवस के उपलक्ष्य में आज रांची के बिरसा मुंडा विमानपत्तन परिसर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान यात्रियों को पारंपरिक तिलक लगाया गया और पौधे भेंट किए गए। रांची एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा को सम्मानित किया गया। यात्रियों ने स्थानीय कारीगरों को छौ मुखट्टा बनाते हुए लाइव देखा। सरायकेला के श्री जगन्नाथ आर्ट स्कूल द्वारा छौ नृत्य की प्रस्तुति दी गई। दुमका नगर थाना क्षेत्र के दुधानी कुरुआ इलाके में गैस सिलेंडर चोरी मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। टावर चौक स्थित एक गैस एजेंसी के डिलीवरी वाहन से सिलेंडर चोरी कर भाग रहे इन युवकों को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन युवकों की निशानदेही पर चोरी का सिलेंडर खरीदने वाले एक दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत और स्लोवाकिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर MOU। प्रधानमंत्री ने स्लोवाक कंपनियों को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने का दिया आमंत्रण। नशामुक्त झारखंड को लेकर राज्य में शुरू हुआ बड़ा अभियान। मुख्यमंत्री ने प्रचार वाहनों को किया रवाना। सीएम ने रांची में मेडटेक डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स कार्यक्रम किया लॉन्च। रांची में कल से 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेला, किसानों और कृषि उद्यमियों को मिलेगा बड़ा मंच। विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का कृषि प्रक्षेत्र के विकास पर फोकस। और राज्यसभा चुनाव को लेकर राजधानी में बढ़ी गहमागहमी। समीकरण और संख्या बल जुटाने के लिए बैठकों और मुलाकातों का दौर। 18 जून को होना है मतदान।